हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना शुरुआत से सीखना चाहते हो। अगर आप सभी को भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर चैटिंग भी करना सीख जाओगे, या फिर अपने दोस्त या किसी का नाम की स्पेलिंग अगर आप नहीं लिख पाते तो आप सभी इन वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश में किसी का नाम हो या किसी का एड्रेस हो तो आप उसे तुरंत पढ़ लोगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको 100% समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है FUN, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बच्चों फन। क्या पढ़ेंगे? फन पढ़ेंगे। और फन का मतलब क्या होता है? फन का मतलब यानी कि उच्चारण। फन का मतलब होता है आनंद। उसका उच्चारण क्या होता है? आनंद होता है। और यहाँ पर SUN, इसे हम पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। और सन का मतलब होता है सूरज। और यहाँ पर HUT, इसे हम पढ़ेंगे हट। क्या पढ़ेंगे? हट पढ़ेंगे। और हट का मतलब होता है झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। समझ में आ गया? यहाँ पर CUD, यहाँ पर CUD लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे कब। क्या पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे दोस्तों? तो कब का मतलब क्या होता है? शौक। शौक, इसे हम शौक पढ़ेंगे। और यहाँ पर BUS, इसे हम पढ़ेंगे बस। क्या पढ़ेंगे? बस। और बस का उच्चारण होता है बस ही होता है। इसका उच्चारण बस ही होता है, याद रखना। और हम का मतलब क्या होता है, इसे भी जानिए। हम का मतलब होता है दोस्तों गुंजन। हम का मतलब गुंजन होता है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है HIT। तो अगर एक बात याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों को याद करके रखेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कभी भी दिक्कतें नहीं आने वाली। याद रखना, अगर दो कॉन्सोनेशन के बीच में अगर कभी आई आ जाए, क्या आ जाए? आई, तो इस आई को हम छोटी ई की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। याद रखना, एच से बनाएंगे हा, और आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, टी से बनता है टा, तो हो गया हिट। और हिट का मतलब होता है मार। क्या होता है? मार होता है। यहाँ पर यस, एस से बनाएंगे छोटा सा, आई से बनती है छोटी ई की मात्रा, टी से बनाएंगे टा, तो हो गया सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना होता है। और यहाँ पर KID, के से बनता है का, आई से बनती है छोटी की मात्रा, डी से बनता है डा, तो हो गया किड। और किड का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा होता है। यहाँ पर LIP, इसे हम पढ़ेंगे लिप। क्या पढ़ेंगे? लिप। और लिप का मतलब होठ होता है। क्या होता है? होठ। और यहाँ पर NIP, निप, इसे हम पढ़ेंगे निप। और निप का मतलब चुटकी। क्या होता है? चुटकी होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है SIP, इसे हम पढ़ेंगे सिप। क्या पढ़ेंगे? सिप। और सिप का मतलब होता है चुस्की। क्या होता है दोस्तों? चुस्की होता है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। आगे दिया है DAY। याद रखना, अगर किसी शब्द के बगल में AY एक साथ दिया रहे, क्या दिया रहे? AY, तो AY का हम प्रयोग ए की मात्रा के रूप में करेंगे। किसके? ए की मात्रा के रूप में। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो डी से बनता है डा, और AY से ए की मात्रा, तो हो गया डे। और डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन होता है। और यहाँ पर यम, यम से बनता है माँ, और AI को आप एक ही मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे तो हो गया मे। और मे का मतलब मई होता है। क्या होता है? मई। और यहाँ पर से, इसे हम पढ़ेंगे से का मतलब कहना होता है। क्या होता है? कहना होता है। और यहाँ पर PAY, इसे हम पढ़ेंगे पे। और पे का मतलब होता है वेतन। वेतन होता है। क्या होता है? वेतन होता है। जो अगर आप फोन पे करते हो उसी को हम कहते हैं पे। पे का मतलब वेतन। और
वाई, इसे हम पढ़ेंगे ले। क्या पढ़ेंगे? ले। और ले का मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना, रखना होता है। यहाँ पर डब्लू ए वाई, डब्लू से बनता है वाह और ए वाई से बनता है एक ही मात्रा, तो हो गया वे। वे का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है दोस्तों? रास्ता होता है। तो समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है दोस्तों। आगे यहाँ पर दिया है पीईटी। अगर एक शब्द के बीच में अगर ई आ जाए या फिर दो कंसोनेशन के बीच में अगर ई आता है तो इस ई को भी हम ए के रूप के मात्रा के प्रयोग करेंगे। किसके? ए के मात्रा के रूप में हम इसे प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं पी से बनता है पा और ई से बनता है एक ही मात्रा, टी से बनाएंगे टा, तो हो गया पेट। और पेट का मतलब पालतू। क्या होता है? पालतू होता है। तो पालतू मतलब जो आप कुत्ता उत्ता पालते हो उसी को हम पालतू बोलते हैं। यहाँ पर यम ई टी, इसे हम पढ़ेंगे यम से माँ और ई से बनता है एक ही मात्रा, टी से बनता है टा, तो हो गया मेट। और मेट का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मेट का मतलब यम से बनता है माँ और टी से बनता है टा, तो हो गया मेट। मेट मतलब मिलना। और यस ई टी, इसे हम पढ़ेंगे यस से छोटा सा और ई से एक ही मात्रा, टी से बनाएंगे टा, तो हो गया सेट। और सेट का मतलब तय करना। क्या होता है? तय करना। आप बोल सकते हैं तय करना। और यहाँ पर जी ई टी, जी से बनता है गा, ई से बनाएंगे एक ही मात्रा, टी से बनाएंगे टा, तो हो गया गेट। और गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर बी ई टी, इसे हम बी से बनाएंगे बा और ई से एक ही मात्रा का और टी से बनाएंगे टा, तो हो गया बेट। बेट का मतलब दांव। क्या होता है? दांव होता है। ये दा है बच्चों, याद रखना, दांव। इसे हम पढ़ेंगे बेट का मतलब दांव। और एन ई टी, इसे हम पढ़ेंगे नेट। क्या पढ़ेंगे? नेट। और नेट का मतलब होता है जाल, वही मछली वाला जाल, आप जो भी सोच सकते हैं। यहाँ पर आर ए टी ई, अगर एक कॉन्सोनेशन के बीच में ए आए और लास्ट में अगर आई रहता है, ई रहता है दोस्तों, क्या रहता है? ई। तो ई जो होता है वो साइलेंट रहेगा हमेशा के लिए, याद रखना। और ए जो होता है, ए को हम ए के मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। किसका? ए के मात्रा के रूप में, याद रखना। अगर इन सभी छोटी छोटी चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल इजी तरीके से सीख सकते हो। यहाँ पर देखते हैं आर से बनता है रा और ए से बनाएंगे एक ही मात्रा, टी से बनाएंगे ता, टा, हो गया रेट। रेट का मतलब दर। रेट का उच्चारण होता है दर होता है। सी से बनता है का और ए से बनता है एक ही मात्रा, एन से बनता है मा, तो हो गया किम। किम का मतलब होता है आया। केम का उच्चारण होता है आया। और एल से बनता है ला और ए से आप एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे और के से बनता है का, तो हो गया लिक। क्या हो गया? लिक। लिक का मतलब तालाब होता है। क्या होता है दोस्तों? तालाब। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया यस। एस से बनाएंगे छोटा सा, ए से बनाएंगे एक ही मात्रा, एम से बनाएंगे मा, तो हो गया सेम। और सेम का मतलब वही होता है। क्या होता है? वही। और आगे देखते हैं यहाँ पर डब्लू। डब्लू का मतलब वे बनाएंगे वाह और एक ही मात्रा के एक ही मात्रा लगाएंगे ए से और डी से बनाएंगे डा, तो हो गया वेड। वेड का मतलब उतार, उतरा आप भी बोल सकते हैं, उतरा। यहाँ पर सी से बनता है का, ए से बनाएंगे आप एक ही मात्रा, एन से बनाएंगे ना, तो हो गया कैन। ए ई जो होता है वह साइलेंट रहेगा दोस्तों। आप जो बच्चा शुरू से नहीं देखा होगा उसको समझ में नहीं आता होगा, तो प्लीज शुरू से देखें, तभी आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो बच्चा शुरुआत से देख रहा होगा उसके बिल्कुल 100 to 100% इंग्लिश पढ़ने में और समझने में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा होगा। केन, तो ये क्या लिखा था? केन। केन का मतलब आप क्या पढ़ेंगे? वेत। किन का मतलब वेत होता है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है पी। पी को पी और एल आई, पी ए आई एल। अगर याद रखना दो कॉन्सोनेशन के बीच में अगर एक साथ ए आई आ जाए तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको पी और एक साथ ए आई
उसके बाद यल या फिर कोई और शब्द दे दिए जाए तो ए आई को हम ए की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो पी से बनता है फा और ए आई से बनता है ए की मात्रा, एल से बनता है ला, तो हो गया फेल। फेल का मतलब असफल होता है। क्या होता है? असफल दोस्तों। क्या होता है? असफल होता है, जानते रहिएगा। और WAIL इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे डब्ल्यू से वा बनता है और ए आई से ए की मात्रा, एल से बनता है ला, तो हो गया वेल। वेल का मतलब इंतजार। क्या होता है? इंतजार। समझ में आ गया? तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर TRAIN इसे हम पढ़ेंगे ट्रेन। क्या पढ़ेंगे? ट्रेन। और ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी। क्या होता है? रेलगाड़ी। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी। और PAIN इसे हम पढ़ेंगे पेन। क्या पढ़ेंगे? पेन। पेन का मतलब दर्द। क्या होता है? दर्द होता है। और यहाँ पर जैसे MAIN इसे हम पढ़ेंगे मेन। क्या पढ़ेंगे? मेन। एम से बनता है माँ, ए आई से ए की मात्रा, एन से बनाएंगे ना, तो हो गया मेन। मेन का मतलब मुख्य होता है। क्या होता है? मुख्य होता है। यहाँ पर CH से आप बनाएंगे चा और ए आई से ए की मात्रा, एन से बनता है ना, तो हो गया चेन। चेन का मतलब शिकारी। क्या होता है? सिकरी। आप सिकरी बोल सकते हैं। क्या होता है? सिकरी। तो आगे देखते हैं हम, थोड़ा बहुत और है तो आप उसे साथ साथ प्रैक्टिस करके जाइएगा। और साथ ही मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जो आप सभी को उसका उच्चारण बताना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर दो कॉन्सोनेशन के मैं बीच में बताया था, अगर ए आ जाए तो उसका उच्चारण हम ए के मात्रा के रूप में करेंगे। बताया था अभी कुछ देर पहले। यहाँ पर देख सकते हैं, अन से आप बनाएंगे माँ और ए से बनाएंगे ए की मात्रा, एन से बनाएंगे ना, तो हो गया मेन। मैन। अगर दो कॉन्सोनेशन के बीच में ए आ जाए तो इसे आप डबल आई की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो हो गया मैन। मैन का मतलब आप क्या बनाएंगे? आदमी। मैन का उच्चारण होता है आदमी होता है दोस्तों। मैंने आपको मेन बताया, इसके लिए सॉरी। तो आगे देख सकते हैं आर से बनता है रा और ए का प्रयोग आप आई की मात्रा के रूप में करेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे रे। और टी से बनाएंगे टा, तो हो गया रेट। और रेट का मतलब चूहा होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आगे देख सकते हैं WVAN इसे हम पढ़ेंगे वैन। क्या पढ़ेंगे? वैन। और वैन का मतलब गाड़ी होता है। तो आगे देख सकते हैं CAT इसे हम पढ़ेंगे कैट। क्या पढ़ेंगे? कैट। कैट का मतलब बिल्ली, जो आप सभी जानते होंगे। कैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्ली होता है। FAN इसे हम पढ़ेंगे यफ से फा और ए से बनाएंगे आई की मात्रा, एन से बनाएंगे ना, तो हो गया फैन। फैन का मतलब पंखा होता है। क्या होता है? पंखा, जो गर्मी में आप सभी हवा लेते हो। तो यहाँ पर HAT इसे हम पढ़ेंगे हैट। क्या पढ़ेंगे? हैट। और हैट का मतलब टोपी होता है। क्या होता है? टोपी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इससे धमाकेदार वीडियो लाने के लिए। तो बाय तब तक के लिए।